जय श्री कृष्णा में प्रियांशी आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से दिनकर सेठ जी की वार्ता का परिचय सुनेंगे। दिनकर सेठ जी प्रयागराज में रहते हैं और ये श्री ठाकुर जी की सखी हैं और इनका नाम है मनु आतुरी जी। और ये श्री ठाकुर जी की वार्ता सुनती और श्री स्वामिनी जी से कहती और श्री स्वामिनी जी की वार्ता सुन के श्री ठाकुर जी की से कहती। श्री स्वामिनी जी इनके ऊपर अत्यंत प्रीति रखती हैं और श्री ठाकुर जी को भी अत्यंत प्रिय हैं। और यहाँ पर ये एक बड़े ही सेठ के घर में इन्होंने जन्म लिया। जब ये 5 वर्ष के हुए तब पहली बार इन्होंने श्री ठाकुर जी की लीला कथा का श्रवण किया। फिर जब ये 10-12 वर्ष के हुए तब इनके पास जो भी आभूषण और वस्त्र वगैरह थे वे जो कथावाचक थे उन्हें दे आए। तब इनके घर में सब जब सारे लोगों को पता चला तब सबने बड़ा ही गुस्सा किया और सब लोग इन्हें चोर कहने लगे उनके घर में। और फिर एक बार इनके जो 3 भाई थे उनमें से एक भाई का विवाह हुआ। तो सारे लोगों ने इन्हें बड़े ही अच्छे आभूषण, चीरा, सारे वस्त्र पहनाए और तब ये इनके मन में विचार आया कि मैं यहाँ से कैसे भागूं। फिर जैसे ही इनके सारे घर के लोग लड़की वालों के घर में गए, सबकी ब्याह की तैयारियों में लग गए, तब ये वहां से भाग लिए और अपने सारे आभूषण और कीमती वस्त्र वगैरह 5-6 कथावाचकों को दे दिए और अपने घर में आकर एक साधारण सी धोती पहन के बैठ गए। तब इनके घर वाले बड़े ही परेशान हुए कि दिनकर जी कहाँ गए। तब उन्होंने फिर सब लोग जब घर में आए तब देखा कि दिनकर जी तो घर में आके बैठे हैं। इनसे सबने पूछा कि तुम्हारे आभूषण वस्त्र वगैरह कहाँ गए। इन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर 3 दिन तक इन्हें कोठरी में बंद रखा तभी भी इन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर सारे इनके जो जाति वाले थे वे इन्हें चोर कहते थे और जो कथावाचक थे, जो श्रवण करते थे और जो कथा बोलते थे वह तो इन्हें सेठ बोलते थे। फिर जब तक इनके माता पिता थे तब तक तो इन्हें खाना पीना मिलता रहा। फिर जब इनके माता पिता गुजर गए तब इनके भाई और इनकी नहीं बनी। फिर उन्होंने सोचा कि कल सुबह ही होकर मैं त्रिवेणी में डुबकी लगाकर कहीं और किसी और स्थान जाऊंगा। तब ये गए और प्रयाग में त्रिवेणी में जाकर स्नान किया। तब आपशी ने भी वहां से कृष्णदास मेघन जी को बोला कि तुम जाकर 3-4 रुपए की खांड लेके आओ। तब दिनकर सेठ जी और कृष्णदास जी साथ दोनों मिले, साथ में डुबकी लगाई। फिर कृष्णदास जी से दिनकर जी ने पूछा कि आप कौन हैं, आप यहाँ के तो नहीं लगते। तब कृष्णदास जी ने बताया कि मैं आप श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का सेवक हूँ। फिर दिनकर दास जी ने बताया कि मुझे भी श्री ठाकुर जी और स्वामिनी जी की लीला श्रवण करने का व्यसन है। तब कृष्णदास जी ने बोला आप एक बार आप श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के श्रीमुख से कथा सुनो, उसके बाद अगर आपको लगे तो आप कहीं और चले जाना। फिर दिनकर दास जी आपश्री के पास आए, आपश्री को दंडवत प्रणाम किया और आपश्री ने अपने श्रीमुख से कहा दिनकर दास यहाँ कैसे आना हुआ। तब दिनकर दास जी समझ गए ये तो मेरे बारे में सब जानते हैं। फिर दिनकर दास जी को आपश्री ने 10वें स्कंद में जो है भ्रमर गीत सुनाया। तब दिनकर दास जी बड़े ही दुखी हुए, उन्हें बड़ा ही रोना आया। फिर आपशी इनसे बोला महाराज आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। आपशी ने कहा तुमने तो कितने सारे कथावाचकों से कथा सुनी, उनके सेवक क्यों नहीं बने। तब उन्होंने बोला महाराज मैं जान गया हूँ आप पूर्ण पुरुषोत्तम है, कृपया करके मुझे अपनी शरण में लीजिए। आपशी ने उनसे कहा जाओ ऐसे ही जाकर यमुना जी में स्नान करके आओ। और आपश्री ने जब वह आए तब आपश्री ने उन्हें नाम निवेदन किया। आपश्री से उन्होंने पूछा महाराज अब मैं क्या करूं। तब आपश्री ने कहा तुम ठाकुर सेवा करो। तब आपश्री ने से दिनकर दास जी ने कहा महाराज मेरी प्रीति तो श्री ठाकुर जी की कथा सुनने में है, कृपया करके मुझे अपनी शरण में लीजिए, अपने चरणाश्रित बनाइए, मुझे अपने पास ही रखिए। तो आपश्री ने कहा ठीक है तुम हमारे ही सेवक बनो। और दिनकर दास जी श्री आप श्री के ही सेवक बने और उनके पास सिर्फ 100 रुपए थे, उसमें से 50 रुपए आप श्री को उन्होंने भेंट में दिए और जो 50 रुपए थे उन्हीं में वे अपना जीवन गुजारा करने लगे। जय श्री कृष्ण, श्री वल्लभाधीश की जय।